आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 जनवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक नया फंडा तलाशा है। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में शराब की और भी ज्यादा दुकानें खोली जानी चाहिए। उन्होंने शराब की ज्यादा दुकानें खोलने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि शराब की ज्यादा दुकानें होने से शराब का अवैध धंधा समाप्त हो जाएगा, अमानक शराब नहीं आएगी और जहरीली शराब से होने वाली घटनाएं भी नहीं होंगी। जहरीली शराब को रोकने के लिए नया फंडा देते हुए गृह मंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि वे शराब की ज्यादा दुकानें खोले जाने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुरैना की घटना के पीछे अवैध धंधा जिम्मेदार है। जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए और अमानक शराब पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाए। शराब की दुकानें ज्यादा होने से शराब जल्दी समाप्त हो जाएगी और उसके जहरीले होने का खतरा उत्पन्न नहीं होगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बल्कि शराब की दुकान हो गई है। उन्होंने पूरे प्रदेश में शराब बंदी किए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में शराब की दुकानें और ज्यादा बढ़ाई गईं तो पूरे प्रदेश में शराब का तांडव होगा। प्रदेश सरकार वेब सीरीज के निर्माता और अभिनेता सैफ अली खान पर एफआईआर दर्ज करने जा रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में अमेजन प्राइम नेटवर्क के खिलाफ गुस्सा कायम है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने फिल्म तांडव के पोस्टर पर कालिख पोत दी। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तो एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस भी फिल्म के निर्माता निर्देशक को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई रवाना हो गई है। इधर सैफ अली खान के साथ ही फिल्म के मेकर्स और निर्देशक अली अब्बास जाफर पर मध्य प्रदेश में भी एफआईआर की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वेब सीरीज को लेकर आज एक नीति बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार इस बारे में भी केंद्र सरकार से चर्चा करेगी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिल्म में देवी देवताओं का मजाक उड़ाने पर शर्मा ने कहा कि दूसरे धर्म को लेकर ऐसी हरकत ना करें। मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का आरोप है कि पहले तो इस फिल्म को सेंसर ने अनुमति दे दी, फिर विरोध हो रहा है। अवश्य इसमें कुछ गड़बड़ी है। लंबे समय से स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में 2 वर्ष बाद शीघ्र ही स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा और एक बार फिर सभी विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक के दौरान स्थानांतरण से प्रतिबंध हटने के बारे में जानकारी दी और सभी विभागों को समीक्षा कर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी बताया कि सिर्फ 1 महीने के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए प्रदेश में स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इस दौरान सरकार मानवीय और प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगी और इसके बाद वर्ष भर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए कि इसकी समीक्षा की जाए और शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं।
प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ ही लेपर्ड स्टेट भी बन चुका है, जबकि दुनिया में यहाँ सबसे अधिक घड़ियाल भी हैं। वन मंत्री विजय शाह का दावा है कि मध्य प्रदेश शीघ्र ही घड़ियाल और गिद्ध स्टेट भी बनने जा रहा है। टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल और गिद्धों की बढ़ती संख्या के कारण मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 2019 में पक्षी गणना के मुताबिक 8,397 गिद्ध थे, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं। इनकी संख्या बढ़ने का कारण यह भी है कि भोपाल के केरवा क्षेत्र में 2013 में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया था और इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संयुक्त तौर पर संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में हैं। यहाँ के आंकड़ों से अन्य राज्यों की तुलना की गई तो यह सर्वाधिक निकले। अकेले चंबल नदी में ही 1,255 घड़ियाल मिले थे। 4 दशक पहले घड़ियालों की संख्या समाप्त होने की स्थिति में थी, तब दुनिया भर में केवल 200 घड़ियाल ही बचे थे। इनमें से पूरे भारत में 96 और चंबल नदी में 46 घड़ियाल ही थे। 2014 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट है। गणना के समय कर्नाटक दूसरे नंबर पर था। मध्य प्रदेश में 1,817 तेंदुए पाए गए थे, तो कर्नाटक में इनकी संख्या 1,129 थी। मध्य प्रदेश को पिछले वर्ष 526 बाघों के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। प्रदेश के शिल्प की झलक अब महाराष्ट्र के नागपुर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी दिखेगी। इसके लिए हस्तशिल्प विकास निगम शीघ्र ही इन दोनों शहरों में मृगनयनी शोरूम प्रारंभ करेगा। यह निर्णय कुटीर, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बर्ड फ्लू से अप्रभावित जिलों को सावधानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौओं की मृत्यु से आरंभ हुआ बर्ड फ्लू 3 जिलों के पोल्ट्री सहित 32 जिलों में पहुंच चुका है। ये जिले हैं इंदौर, आगरा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सागर, धार, सतना, पन्ना, बालाघाट, श्योपुर, छतरपुर और रायसेन। प्रदेश में अब तक 3,890 कौओं और जंगली पक्षियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार नए वर्ष में 1,000 करोड़ का कर्ज खुले बाजार से ले रही है। पिछले वर्ष अप्रैल से अब तक यह 18वां मौका है जब सरकार को विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अटके हुए कार्यों को रफ्तार देने के लिए सरकार इसका सहारा लेगी। दरअसल कोरोना काल ने आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है, जिसके चलते नगर निगमों के अधिकतर कार्य फंसे हुए हैं। इससे पहले 20 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज खुले बाजार से लिया गया था। शिवराज सरकार अपने 10 माह के कार्यकाल में 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज का बोझ 2,08,000 करोड़ रुपए हो चुका है। बावजूद इसके सरकार मार्च 2021 तक 1,373 करोड़ रुपए का कर्ज और ले सकती है। वित्त विभाग ने 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें शीघ्र ही वीकली ऑफ, साप्ताहिक
अवकाश मिलने लगेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार विधानसभा के अगले सत्र में विधिवत प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने आगे लिखा, पुलिस जवानों को भी अपनी सेहत और परिवार का ध्यान रखने के लिए साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। कोरोना के संकट में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सेवा की मिसाल पेश की है। जब लोग अज्ञात आशंकाओं के खौफ से अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, उस समय पुलिस के जवान गर्मी की परवाह किए बिना खुले आसमान के नीचे चौराहों पर मुस्तैद थे। उनकी सेवाएं वंदनीय रही हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 19 जनवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 20 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है।
इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।